Good morning, students. In today's topic, we are going to discuss about ideal and non-ideal solution. And after that, we will discuss about azeotrophs. Ideal solutions are those solutions which obey Raoult's law at entire range of temperature and pressure. So that means first point about the ideal solution, the solutions which obey Raoult's law at entire range of temperature and pressure. That means, students, you can say that P1 always equal to P1 naught x1 and P2 always equal to P2 naught x2 and always PT is equal to P1 plus P2. ये पहली कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए. एंड फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दे डू नॉट obey Raoult's law. That means you can say that P1 is not equal to P1 naught x1, P2 is not equal to P2 naught x2, and total vapor pressure PT also not equal to P1 plus P2. Second, the main difference between ideal and non-ideal solution is related with the interaction between A and B particles. So स्टूडेंट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो बाइंडिंग है A और A के बीच में वो यदि सेम है, इफ A बाइंडिंग एंड B बाइंडिंग इज सेम, देन AB interaction force is same. You can say interaction forces are same. Interaction 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 forces are same as in A molecules and B molecules. इसमें क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्सेस जो नया जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो सेम नहीं होगा. मीन्स ए बी इंट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी वीकर और स्ट्रोंगर. यू कैन से ए बी interaction should be greater or weaker than that of A interaction and B interaction. मतलब जो नया फोर्स सेटअप हुआ है A और B के बीच में है ना, वो दो टाइप से हो सकता है. या तो वो वीकर हो जाए, मतलब पार्टिकल थोड़े से दूर चले जाएं, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या ए और बी के बीच में थोड़ा फोर्स है ना एक्स्ट्रा बाइंडिंग सेटअप हो जाए, दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएं. और जो थर्ड केस हो सकता है वो अपन ने इधर डिस्कस कर ही लिया इस साइड. थर्ड कौन सा हो सकता है कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, जैसा इंटरेक्शन बी और बी के बीच में है, सेम वैसा ही इंटरेक्शन आपका ए एंड बी पार्टिकल्स के बीच में होगा. ये जो बॉन्डिंग है ना, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी पावर सेम इनके जैसी है ना. यदि ये पावर में चेंज हो रहा है, ए और बी में इंटरेक्शन नहीं है, तो ए और बी दोनों दूर होंगे और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना वो आपका इंक्रीज हो जाएगा. और यदि सेटअप ज़्यादा होगा ए और बी के बीच में, बाइंडिंग अच्छी हो जाए, कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग जनरेट हो जाए,
को नए बॉन्ड क्रिएट हो जाएं, दोनों पास पास में आ जाएं यदि मॉलिक्यूल, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो उस बेस पर आपके ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके दो टाइप्स और होंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। सो स्टूडेंट, थर्ड डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, it may be related with a change in volume, डेल्टा वी। इसको समझते हैं अपन, जैसे आपने 10 मिलीलीटर कंपोनेंट ए लिया प्लस 10 मिलीलीटर आपने कंपोनेंट बी लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्सिंग के बाद जो ए बी और जो सॉल्यूशन बना ए बी, उसका यदि रिजल्टेंट सॉल्यूशन और वॉल्यूम 20 मिलीलीटर आ रहा है ना, तो डेल वी देखें, इसका डेल वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल वी इक्वल टू प्रोडक्ट का वॉल्यूम 20 माइनस 10 प्लस 10, दैट मीन्स 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यू कैन से डेल वी इज इक्वल टू del V is equal to 0 for ideal solution, but for non-ideal solutions, non-ideal के लिए क्या होगा, देखिए del V is equal to Vp माइनस जो VR है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो ना नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, del V नॉट इक्वल टू 0। और सेम ऐसे ही आपका एक del H से रिलेटेड है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी मीन्स डेल एच। इस केस में डेल एच इज इक्वल टू 0 होगा, जबकि यहां पर डेल एच नॉट इक्वल टू 0। इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, एंडो और एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है, ये अपन डिटेल में बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दोनों टाइप्स में कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पर हीट का कोई लेना देना नहीं है, जैसा टेम्परेचर रिएक्टेंट्स का था वैसा ही टेम्परेचर प्रोडक्ट्स का बनेगा। इसमें सॉल्यूशन बनाने के बाद, नॉन आइडियल केस में सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन हीट अप हो सकता है या कूल डाउन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डेल एच नेगेटिव है कि पॉजिटिव, है ना। तो आप समझ सकते हैं यदि डेल एच नेगेटिव हुआ, डेल एच ना यदि नेगेटिव है तो वो गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और यदि डेल एच है वो पॉजिटिव है ना, तो उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा टाइम के साथ साथ। क्यों होते हैं वो हीट अप और क्यों कूल डाउन होते हैं, वो डिपेंड करता है बॉन्डिंग पर, वो डिपेंड करता है कि जो नए बॉन्ड सेटअप होने जा रहे हैं वो वीकर हैं या स्ट्रॉन्ग हैं। इसको अपन नेक्स्ट पोर्शन में लेंगे डिटेल में थोड़ा। एंड नेक्स्ट है आपका इससे रिलेटेड ग्राफ। स्टूडेंट, ग्राफ नए पेज पे बना लेते हैं, यहाँ पर अपन एग्जाम्पल्स मेंशन कर देते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में देखिए, दोनों जो आप मिक्सअप करने जा रहे हैं ए और बी, उनकी नेचर सेम होनी चाहिए दोनों लिक्विड्स की। मतलब नेचर मीन्स उनका जो स्केपिंग टेंडेंसी है ना, ए और बी की स्केपिंग टेंडेंसी, वो दोनों की लगभग सेम होनी चाहिए। आप ये बोल सकते हैं स्केप वोलेटाइल नेचर, स्केपिंग टेंडेंसी मतलब वोलेटाइल, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ टू लिक्विड्स मस्ट बी सिमिलर, मस्ट बी सिमिलर। जैसे आप एग्जाम्पल ले हैं इसमें, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। आप इसमें एग्जाम्पल लें कि बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। इसमें एग्जाम्पल लें आप हेप्टेन एंड हेक्सेन, हेप्टेन एंड हेक्सेन मतलब सिमिलर। जैसे हेप्टेन, हेप्टेन क्या होता है, 7 कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6, यहीं इसको क्लोज कर देते हैं, प्लस
यहीं तक करके हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सेन हो गया, है ना। तो हेप्टेन एंड हेक्सेन, नो नीड टू ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर, यू कैन राइट हेप्टेन एंड हेक्सेन डायरेक्टली। तो दोनों एक जैसे से कंपाउंड है। ऐसे ही बेंजीन एंड टोलोइन, मीथेन एंड इथेनॉल, इनकी स्केपिंग टेंडेंसी मीन्स उनकी वोलेटाइल नेचर। स्केपिंग टेंडेंसी मीन्स वोलेटिलिटी और वोलेटाइल नेचर है ना, वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेंगे ना, वो होंगे नॉन सिमिलर कंपाउंड्स। नॉन सिमिलर मीन्स उनकी स्केपिंग टेंडेंसी है ना, इसी को अपन नोट कर सकते हैं, स्केपिंग टेंडेंसी शुड नॉट बी सेम। इसके एग्जाम्पल आई थिंक अपन अलग अलग करें कि पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से हैं, नेगेटिव वाले कौन से हैं, जो ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट टेबल में अपन इसके एग्जाम्पल मेंशन करेंगे बाइफरकेट करते हुए कि ये पॉजिटिव डेविएशन का है और ये नेगेटिव डेविएशन का है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट डिफरेंस अबाउट इन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन रिलेटेड विद ग्राफ। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मोल फ्रिक्शन होते हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर होता है, वाई एक्सिस पे दोनों साइड वाई प्रेशर पे। एक कंपोनेंट है कोई x2 यहाँ पर 0 मोल फ्रिक्शन है और यहाँ पर x2 है 1 है। यहाँ पर x1 0 है तो इस साइड x1 मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे ही मोल फ्रिक्शन बढ़ता है सेकंड कंपोनेंट 2 का, तो उसके साथ साथ उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ हमें मिलती है और यहाँ जो पॉइंट है उसको लिखेंगे अपन P2 नॉट। और फर्स्ट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कंपोनेंट है ना, वी सपोज दैट फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस वोलेटाइल, तो लेस वोलेटाइल तो इसका प्योर का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा। ये सपोज आप P1 नोट यहाँ बताएं, है ना, तो ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से ये धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इसमें भी मिलेगी यहाँ अपने को। और रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है उसके लिए ये आ गया, यहाँ पर लिख देंगे PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यहाँ पर है P2 इज इक्वल टू P2 नोट x2 और इस वाले ग्राफ पर है P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1। तो ये स्टूडेंट्स जो पहले भी हम डिस्कस किया था, ये वाला ग्राफ है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है और नॉन आइडियल के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। नॉन आइडियल के लिए ना लेबलिंग सेम वैसा ही है, यहाँ पर x2 0 है, यहाँ x2 इक्वल टू 1 है, यहाँ x1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ x1 इक्वल टू 0 है। तो जो एक्सपेक्टेड लाइन है स्टूडेंट्स, हमें ये लाइन मिलनी चाहिए थी P2 के लिए, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट के लिए ऐसा, यहाँ पर हम लिखते हैं कि P2 नोट है और यहाँ लिखते हैं कि P1 नोट है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, बट नॉन आइडियल के लिए ऐसा नहीं होगा। ये जो वेपर प्रेशर है ना वो कम हो सकता है, कम कब होगा, जब वो उनमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाए, A और B पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ गए किसी एक्स्ट्रा बॉन्डिंग से, तो उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि A एंड B पार्टिकल्स मिक्सअप करने के बाद, स्टूडेंट अभी जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, इसमें वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है पूरा ही, है ना।
यदि आप पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो ये ग्राफ आपको इस टाइप से मिलता है ना, ये वाली लाइन इसके ऊपर से ऐसे मिलती और एक लाइन यहाँ से मिलती। तो इस वाले ग्राफ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन दोनों मर्ज हो गए हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस ग्राफ को अलग अलग बनाएंगे जब अपन टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तब। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ideal and non-ideal solution. Now, non-ideal solution, types of non-ideal solution. देखिए स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ए एंड बी के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, पहले ए के बीच में बॉन्ड था और बी के बीच में बॉन्ड था, नया बॉन्ड सेटअप हो रहा है ए और बी के बीच में। हम इस बॉन्ड पर गौर करेंगे कि जो नया बॉन्ड बन रहा है ना वो सेम नहीं है ए एंड बी के कंपैरिजन में। आपको ये पता है कि बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बनते टाइम एनर्जी रिलीज होती है, और जब कोई बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो उसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना। जैसे कोई बॉन्ड है, किसी एक्स और एक्स के बीच में बॉन्ड है, ये ब्रेकअप होगा जब ये एनर्जी गेन करेगा, है ना। और सपोज एक्स आइसोलेटेड है, कहीं एक्स अलग रखा है, ये एक्स अलग रखा है, दोनों अनस्टेबल है ना। लिसन केयरफुली कि एक्स एंड एक्स है ना, दोनों आइसोलेटेड स्टेट में है, दैट मीन्स दे आर अनस्टेबल and they are going to be stable by forming a bond. स्टेबल कैसे बनेंगे दोनों, ये कि आपस में आए, दोनों पास पास में आए और एक बॉन्ड फॉर्म कर लें दोनों। तो इस दौरान क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और स्टूडेंट्स, जो सबस्टांस स्टेबल होते हैं दैट मीन्स उनकी एनर्जी कम होती है ना, वो एनर्जी डाउन कर जाते हैं। तो पहले इनकी जब ये आइसोलेटेड थे इनकी एनर्जी हाई थी, और बॉन्ड बनाने के बाद इन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दिया। जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं कि ए और बी को मिक्सअप करने के बाद इन दोनों का आपने सॉल्यूशन बनाया, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, और देखा कि दोनों में कोई नई बॉन्डिंग जनरेट हो गई, दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लिया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। जैसे हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इट इज कॉल्ड एज एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो स्टूडेंट्स, ये जो 3 क्लोरीन है ना, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर लेके जाएंगे, यहाँ डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव, तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेंगे तो रिजल्ट क्या पड़ेगा, इस कार्बन पे पड़ेगा। और ये कार्बन फिर वीकर बॉन्ड इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर विड्रॉ करेगा इस बॉन्ड के, तो H पे क्या होगा, डेल प्लस चार्ज, H पे डेल प्लस चार्ज क्रिएट होगा। एंड कार्बोनिल बॉन्ड, इसको बोलते हैं CO को कार्बोनिल बॉन्ड। CO बॉन्ड क्या है, कार्बोनिल बॉन्ड है ना, वो भी हाईली पोलर होता है, जिस पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे प्लस चार्ज होता है। तो एक मॉलिक्यूल एसीटोन का मॉलिक्यूल एक है ना, लिक्विड ए बोल दिया, और क्लोरोफॉर्म इसको हम लिक्विड बी कह रहे हैं। तो दोनों को मिक्सअप करने के बाद एक नई बॉन्डिंग जनरेट हो गई दोनों के बीच में। कैसे, ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट को इंटरेक्ट करेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में एक नई बॉन्डिंग आ गई है ना, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों जुड़ गए। तो स्टूडेंट, जैसे ही ये दोनों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल क्या मतलब, आपने इसको लिक्विड फॉर्म में लिया, आपने एक बीकर लिया, उसमें ये लिक्विड ए है, प्लस दूसरा कंटेनर है, उसमें ये लिक्विड बी है, दोनों को मिक्सअप किया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपका इससे डबल होगा, है ना।
एग्जैक्ट डबल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि ये वाला पार्टिकल बी ए के साथ बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, है ना, या दूर दूर जा रहे हैं या पास में आ रहे हैं, है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, ए और बी के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड सेटअप कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। इसका मतलब ये 10 मिलीलीटर है और ये दिए 10 मिलीलीटर है ना, तो ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है ना 10 मिलीलीटर नहीं होगा, हो सकता है ये 18 मिलीलीटर हो या 19 हो, है ना। इट विल बी लेस देन टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसा क्यों हुआ, ये 18 मिलीलीटर क्यों हो गया, क्योंकि ये जो वॉल्यूम, ये पार्टिकल्स है ना, दे कम्स क्लोजर टू ईच अदर, पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया। हाँ, दूर दूर चले जाते, इसको पूरा भर लेते वो कंटेनर को, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता, 20 मिलीलीटर की बजाय हमें 22 मिलता या 25 मिलीलीटर मिलता, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम कम या ज़्यादा होना डिपेंड करता है उनके बॉन्ड पर। तो स्टूडेंट्स, ये आप समझ रहे होंगे किस टाइप के डेविएशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे एग्जाम्पल में जहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड सेटअप हो गया, इसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है ना। तो हम इसके यदि पॉइंट्स लिखना चाहें और इसको भी टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं हम, दोनों टाइप्स कौन सी, द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशन। Non-ideal solutions having, पहले हमने उस तरह कौन सा डिस्कस किया था वही कर लेते हैं, नेगेटिव डेविएशन DEVIATION, is it correct? DEVIATION, deviation, okay. Non-ideal solution having नेगेटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। ओके, डेविएशन, हाँ करेक्ट है स्पेलिंग, ओके। देखिए वही अपन पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें राउल्स लॉ तो दोनों में फॉलो नहीं होता है, तो इसमें ये लिख सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन है तो P1 विल बी ग्रेटर देन P1 नॉट x1, P2 इज ग्रेटर देन नेगेटिव डेविएशन, सॉरी 1 मिनट स्टूडेंट्स, नेगेटिव डेविएशन मीन्स रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना वो डिक्रीज हो रहा है। यस, 1 करेक्शन इज नीडेड। आई थिंक आपने कैच कर लिया होगा कि क्या प्रॉब्लम हुई। हमने नेगेटिव डेविएशन की पहले बात कर रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना वो कम हो गया। जब वॉल्यूम कम हो गया, पार्टिकल्स पास में आ गए, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है ना वो कम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये P1 is less than P1 not x1 and P2 is less than P2 not x2 and PT also less than P1 plus P2। और इस साइड P1 is greater than P1 not x1, P2 is greater than P2 not x2 and PT is equal to P1 plus P2 ना। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली पहले ये लिख लेते ना पॉजिटिव डेविएशन, मेरे माइंड में इसी की पिक्चर बनी हुई है ऐसे पॉजिटिव डेविएशन वाले की ना, इसलिए थोड़ा करेक्शन हो गया है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि करेक्शन, जब गलती होती है तो उससे ज़्यादा सीखते हैं हम।
देखिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा क्यों हुआ होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों हो गया रिजल्ट, और पीटी भी ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि ए और बी पार्टिकल्स दे जस्ट लीव, दे जस्ट कन्वर्ट टू लिक्विड टू गैसेज स्टेट बिकॉज ऑफ लेस इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी पार्टिकल्स। ए एंड बी पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन कम है, इसलिए वो क्या करेंगे, वो गैस स्टेट में जाना चाहेंगे। बनती नहीं आपस में दोनों की केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बन जाती, दोनों में बॉन्डिंग हो जाती, फ्रेंडशिप हो जाती है ना। मतलब इंटरेक्शन किस टाइप का है, तो स्टूडेंट्स जो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन है ना, और हम एक रिजल्टेंट जो इंटरेक्शन की बात करें, रिजल्टेंट कौन सा, ए बी है ना। अब यहाँ पर हमें वही सिंबल लगाना है, इज ग्रेटर देन और लेस देन, और इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, हाँ सोच समझ के लिखने वाला हूँ मैं, हाँ तो जैसा आप लोग करते हैं वैसे ही कर लेते हैं कि हम इधर भी एक बार ऐसे लिख लें कि ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, और यहाँ जो रिजल्टेंट इंटरेक्शन होगा ए बी। अब हमें क्या देखना है कि ये वीक होगा है ना या फिर स्ट्रोंग होगा, मतलब स्ट्रोंग बॉन्डिंग होगी कि नहीं। तो हम जब नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कब होगा, जब पार्टिकल्स पास में आएंगे है ना, पार्टिकल्स पास में आएंगे, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ एक्स ए बी के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा, या दे आर द इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज ग्रेटर देन द इंटरेक्शन है ना, ए बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। और यहाँ पर इंटरेक्शन है ना, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, और ए बी जब आपने मिक्सअप कर दिया तो उनके बीच में इंटरेक्शन कम रह गया तो वो ऊपर जाएंगे, एक दूसरे से दुश्मनी है तो गैस स्टेट में जाएंगे और रिजल्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट थर्ड वन, डेल्टा वी मिक्सिंग, देखिए नॉट इक्वल टू जीरो तो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर दो केस होते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, और यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। डेल्टा एच है ना, यहाँ एक और अपन मार्क कर दें, डेल्टा वी मिक्सिंग, यहाँ भी डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, और यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार अपन और देखेंगे, डेल्टा एच नेगेटिव एक्जोथर्मिक है ना, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक, और ये होते हैं एंडोथर्मिक मीन्स इसमें हीट है ना, हीट रिलीज होगी, और इसमें हीट है ना वो एब्जॉर्ब होगी है ना, सॉल्यूशन है ना वो वार्म अप होगा, इसमें सॉल्यूशन है ना वो कूल डाउन जाएगा, कूल डाउन, ये 2-3 पॉइंट इसी से रिलेटेड है आपके फोर्थ वन से ही। डेल्टा एच मिक्सिंग है ना, एक्जोथर्मिक, डेल एच है ना, और नेगेटिव होगा क्योंकि नए बॉन्ड सेटअप होने जा रहे हैं ए और बी में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, ए एंड बी लिक्विड को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ गया, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोन बाय दिस सॉल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब डेल एच नेगेटिव, और डेल एच नेगेटिव मतलब वहां पर हीट रिलीज हुई है ना, बॉन्ड सेटअप हुए हैं नए बॉन्ड, तो वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। स्टूडेंट्स यदि ग्राफ की बात करें, दोनों का हम ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं, और उस ग्राफ में ही हम एजियोट्रोप्स है ना वो डिस्कस कर लेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये सेकंड वाले ग्राफ का भी एक्स एक्सिस, लेबलिंग कर देते हैं, वैसे आपको पता है, चलो दोबारा
लेबलिंग से थोड़ा सा डायग्राम है ना अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ स्टूडेंट को पूरा पता है सारी चीज़ें। तो हम यहाँ ये क्या है, वेपर प्रेशर है, इसमें भी ये वेपर प्रेशर है। यहाँ पर क्या है, ये मोल फ्रिक्शन, यहाँ पर भी मोल फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ x2 इक्वल टू 0 है, यहाँ x2 इक्वल टू 1 है, यहाँ x1 इक्वल टू 1 है, यहाँ x1 इक्वल टू 0 है। सेम यहाँ पर x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 0। तो जो नॉर्मल ग्राफ होते हैं ना, पहले वो बना लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए था ना, आइडियल के लिए ग्राफ इस टाइप से होना चाहिए था कि स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लाइक दैट। एक लाइन स्ट्रेट यहाँ से आनी चाहिए थी और एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन की स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे मिलनी चाहिए थी। ये हो गया आपका P2 नोट, ये हो गया P1 नोट, है ना। ये आइडियल के लिए है। ऐसे ही एक बार इसको भी अपन रफली ड्रॉ कर लेते हैं। जो होना ऐसा चाहिए था लेकिन होगा नहीं, उसको फिर जो नहीं होगा उसको अपन डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। डार्क लाइन क्या, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि ऐसा होना चाहिए था। ये जो दो पॉइंट हैं इनको वापस यहाँ लेबलिंग कर देते हैं, P2 नोट एंड P1 नोट। सो देखिए फर्स्ट वन कौन सा, किस टाइप का डेविएशन अपन डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव में क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, नेगेटिव की तरफ चला जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये जो लाइन है ना, हाँ ये अब एक्चुअल लाइन ये आएगी इस सॉल्यूशन की, इसको अपन ने सॉलिड लाइन से बना दिया। ये भी इसके नीचे से थोड़ी आएगी और ये लाइन ये भी नीचे से आएगी। इस लाइन को थोड़ा सा देखिए, इसको देखो मैंने थोड़ा अलग से बनाया। यहाँ से आते आते एकदम डाउन आई, फिर वापस इंक्रीज हुई है। मिडिल पे अपन ने इसको कर्व नहीं किया है, जैसे एल्बो होता है ना, एरो जैसे होता है ना, वो एकदम ऐसे मिडिल से नहीं किया है। समझे आप कैसे? मैं एक बार मतलब इसमें देखो, इसमें मैंने ना ऐसे एकदम मिडिल से इसको बढ़ाया है, इसमें मिडिल से नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट है जो एजियोट्रोप्स की बात करेंगे, ये ऐसा पॉइंट। ऐसे ही इसमें देखते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव में वेपर प्रेशर हाई होगा क्योंकि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन गड़बड़ हो गए। इंटरेक्शन जो पहले से थे बेचारे खुश थे, वो भी टूट गए, वो भी दूर दूर हो गए ना, वो एंडोथर्मिक हो गया प्रोसेस, वो कूल डाउन हो गया। इसमें क्या होगा,